नई दिल्ली, 9 अप्रैल 2025। भारत के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो वाइब्रेंट बिल्डकॉन 2025 का उद्घाटन 13 अप्रैल 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन वैश्विक निर्माण और बुनियादी ढांचा उद्योग का एक ऐतिहासिक समागम होगा, जिसमें 27,000 वर्ग मीटर के विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र में 250 से अधिक प्रदर्शक, 50,000 से अधिक घरेलू आगंतुक और 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। प्रदर्शनी के लिए हाल ही में नई दिल्ली में एक पर्दा उठाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख हितधारकों और उद्योग के नेताओं ने भाग लिया। प्रमुख अतिथियों में शामिल थे। So that was the whole idea. Why the products that we currently, say, related to building construction or building materials, we have about $13 billion exports at the moment. And by 2030, we expect to raise it to $30 billion and $18 billion. So slowly, the idea behind it is that we are able to have more export. Also, we are able to sell things much more in India as well. And you see, the purpose of the idea behind Vibrant Buildcon, the other idea was that if whatever we spend on the Vibrant Buildcon today, perhaps we'll be able to do maybe 20 times more export every year. अच्छा, जो 13 तारीख से यहाँ पे जो वाइब्रेंट बिल्डकॉन हो रहा है यशोभूमि में, वहाँ पे इंटरनेशनल बायर्स मोर देन 70 कंट्रीज से आ रहे हैं। दूसरा, जो भी सेक्टर है जहाँ पे सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर, बाथरूम फिटिंग, सीमेंट, स्टील, लेमिनेट, प्लाईवुड, उन सभी का वहाँ पे मोर देन 250 प्लस कंपनीज वहाँ पे अपना जो स्टॉल है वहाँ पे लगा रही है। दूसरा, इंडिया से और इंटरनेशनल बायर्स काफ़ी आएंगे। वो सभी एक मार्केट पे, उन सभी को इंटरनेशनल बायर को भी मिलेगा और डोमेस्टिक डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर और बिल्डर, ये सभी का एक महाकुंभ हो रहा है, जहाँ पे हमारे ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर सुनील सेठी, वो भी आ रहे हैं और पीयूष गोयल साहब के हाथों से हम इनॉग्रेट कर रहे हैं 13 तारीख को। तो रेरा भी इसमें रहेगा? दे ऑल आर द सपोर्टेड टू अस। रमेश मित्तल, चेयरपर्सन कैपेक्सिल। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो महाकुंभ है, इससे हमारा आइडिया जो बेसिकली चल रहा है कि हम टोटल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जितने भी हों, धीरे धीरे वो सारे उठा के एक तो हमारी डोमेस्टिक पब्लिक के सामने भी रखेंगे और इंटरनेशनल के सामने भी ये एक मेगा एक्सपो बनेगा। यही एक आइडिया लेकर हम चल रहे हैं कि इसको लंबे तौर पे एक मेगा एक्सपो बनाने का है, ताकि जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हमारे कंट्री में हम जाते हैं फॉरेन में कई एग्जीबिशंस में, धीरे धीरे हम ऐसा कर लें कि कुछ ऐसी बड़ी एग्जीबिशंस हो जाएं कि लोग चल के आएंगे विदेश से कि वहाँ जाके कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वहाँ चलते हैं। सो ये सारा आइडिया लेकर और इसी के पीछे हम पूरा ये आप लोगों के सौजन्य से और आप लोगों की सहायता से हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले 2-3-4 साल के अंदर अंदर ही ये एक्सपो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे, चाहे वो एग्जीबिटर्स हैं, चाहे मैं कहता हूँ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या जो भी हैं, चाहे वो CPWD और ऐसी संस्थाएं हैं सरकार की, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी हुई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। अभी भी यहाँ कुछ सेमिनार्स भी होंगी इस दौरान में, जहाँ IITs वगैरह से कुछ प्रोफेसर्स वगैरह स्टैंडर्ड्स पे और लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे और पे अपना अपना विचार भी रखेंगे। तो धीरे धीरे ये एक तरह से पूरा संगम बन जाएगा, विचार विमर्श की गोष्ठियाँ होने का भी और एग्जीबिशन का भी। प्रिया, सीनियर वाइस चेयरमैन कैपेक्सिल, सिरामिक पैनल। ये संगम कितना बड़ा होने वाला है और कितना आम जनता को या सबको कितना बेनिफिट इसमें मिला? खास करके पहला ऐसा एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है कि जहाँ पे पूरे इंटरनेशनल बायर 70 से ज़्यादा कंट्री से आ रहे हैं। तो
बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर का ये पहला ऐसा एग्जीबिशन होने जा रहा है। आज काफ़ी क्लस्टर इस सब प्रोडक्ट में से काफ़ी क्लस्टर वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में पहुंच गया है। पीछे काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो सप्लायर और बायर उनका जो एक मैचिंग होना चाहिए, जो दोनों का जो जुड़ना चाहिए, वो कोई ऐसा छोटी कंपनी है, वो एमएसएमई वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में नहीं जा पा रही है। और इंडिया में कोई ऐसा एग्जीबिशन नहीं है काफ़ी प्रोडक्ट में जो बायर यहाँ पे आए। तो ये एक वन नेशन वन एक्सपो के थ्रू मतलब पूरी बिल्डिंग मटेरियल के कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एक जगह पे होंगे और पूरी दुनिया से बाहर आएंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ा जो है देश के ये सेक्टर के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होने वाला है। और ख़ास करके मैं अगेन बोलता हूँ कि डॉलर बचाना, आज हम कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमारा एग्जीबिशन के लिए जो खर्चा होता है वो पूरी वो देश के अंदर वो खर्चा होता है। वहाँ पे उन देशों के लोगों को रोजी रोटी मिलती है, वहाँ के सब ऑर्गेनाइजर सब जो होता है, वहाँ की जो टैक्सी है, होटल है, वो फायदा वहाँ होता है। आज यहाँ पे जब इंडिया में एक्सपो होगा और पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो ये होगा कि जो भी बाहर आएगा यहाँ पे रहेंगे, उसकी होटल यहाँ पे जो परचेसिंग करेंगे, यहाँ घूमेंगे, जो भी मतलब यहाँ पे जो खर्चा होगा भारत में रहेगा और एग्जीबिशन में जो भी कॉस्ट होगा वो भी भारत में रहेगी। तो एक तरफ से हमारा देश का जो डॉलर का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, डॉलर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। और आने वाले समय में मानता हूँ कि भारत आज पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो आगे जा रहा है, उसके अंदर ये बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और आने वाले समय में इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा ग्रोथ होगा।